दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या कभी आपने अपने मस्जिद के इमाम की ज़िंदगी समझने की कोशिश की है? क्या चल रहा होता है उनकी ज़िंदगी में? चलिए यही जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, एक तरफ से दारुल उलूम में सब कुछ फ्री होता है, खाने पीने से लेके वहाँ रहना, कपड़े, पढ़ाई, किताबें, सब कुछ फ्री होता है। और आज के दारुल उलूमों में तो तकरीबन 3 स्टार फैसिलिटीज़ होती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हम प्रेफर करते हैं बच्चे को स्कूल भेजना, जहां भारी भरकम फीस होने के बावजूद भी हम बच्चे का एडमिशन स्कूल में ही करते हैं। और आपको पता है ये सब कुछ हम क्यों करते हैं? वो दरअसल इसलिए क्योंकि इन स्कूल से जो लोग पढ़ लिख के निकले हैं वो हमारे सामने इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के रूप में मौजूद हैं। तो उन सब की ज़िंदगी की राहत देख के, उनका फाइनेंशियल स्टेटस देख के कहीं ना कहीं हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही बन जाए, फाइनेंशियली स्टेबल, ताकि आने वाली ज़िंदगी में वो अपनी फैमिली की सही केयर कर सकें। तो गर्ज ये है कि इन्हीं बड़े बड़े अफसरों को देख के कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अफसर बने। अब देखिए, दूसरी तरफ जो बच्चा दारुल उलूम से पढ़ के निकलता है वो हमारी मस्जिद में इमाम बन जाता है या खतीब बन जाता है। अब देखिए, यहाँ एक पेरेंट की नज़र में यही मौलवी साहब होता है जैसे स्कूल भेजने में इंजीनियर और डॉक्टर जहन में होता है, लेकिन दारुल उलूम के केस में वही मस्जिद का इमाम जहन में आता है। मतलब अगर हम बच्चे का एडमिशन दारुल उलूम में करते हैं तो आगे जाके वो इमाम बनेगा, वही इमाम जो साफ शफाफ कुर्ता पजामा लगा के हमें हर समय दिखता है और जिसके चेहरे पे हमेशा हंसी दिखती है। अब चलिए 1 मिनट सोच के बताइए, कब आपने आखिरी बार अपने मस्जिद के इमाम को कसाई की दुकान पे गोश्त खरीदते देखा था, या मुर्गे वाले की दुकान पे मुर्गा खरीदते? और आप में से ज़्यादातर लोगों ने कभी मौलवी साहब को कसाई और मुर्गे वाले की दुकान पे देखा ही नहीं होगा। चलिए छोड़िए, ये बताइए, क्या कभी दूध वाले की दुकान पे इमाम साहब को देखा है? वहां देखा होगा, लेकिन क्या कभी ये देखा है कि मौलवी साहब कितने किलो दूध खरीद के लेता है? अगर नहीं तो अगली बार जब वो आपको दिखे दूध वाले की दुकान पे तो गौर से देख लेना, 1 किलो तो दूर की बात है, वो 10-20 रुपए से ज़्यादा का दूध नहीं खरीद पाता है। और ऐसा पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद जो है वो उसे तनख्वाह के तौर पे 7-8 या ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 हज़ार तनख्वाह देती हैं, जिसका मतलब है 200 से लेके 400 रुपये एक दिन का। कश्मीर में मजदूर को एक दिन का 700 रुपये मिलता है। छोटे से छोटा सरकारी मुलाजिम जो होता है क्लास 4th, उसका काम केवल फाइल्स को एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंचाना होता है। आज उसकी भी 50,000 से कम तनख्वाह नहीं होती हैं। दरअसल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स जिनकी माहाना तनख्वाह लाखों में होती हैं, जिन्हें यही इमाम नमाज पढ़ाता है, जिन्हें यही इमाम अल्लाह ताला का कानून सिखाता है, जिन्हें यही इमाम सही रास्ता दिखाता है, जिन्हें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में यही इमाम वसीयत तकसीम करने में मदद करता है, जिन्हें निकाह के उसूल भी यही इमाम सिखाता है, जिनके बच्चों को दरसगाह में यही इमाम कुरान पढ़ाता है, और इसी इमाम की जो एक दिन की तनख्वाह होती हैं वो इन सभी लोगों से कम होती हैं। 400 रुपए से ज़्यादा एक दिन की तनख्वाह इसकी नहीं होती है। सोचिए कैसे इन्हीं 200-400 रुपए में ये इमाम मैनेज करता होगा पूरी फैमिली का खर्चा। यही वजह है ये हमें कभी कसाई और मुर्गे वाले की दुकान पे नहीं दिखता है, और यही वजह है कि इस इमाम की ये हालत देख के लोग प्रेफर करते हैं महंगे स्कूल में बच्चे को भेजना बजाय के दारुल उलूम में। यहाँ मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि ये जिसे आप हर दम साफ शफाफ कुर्ते पजामे में देखते हो, जिसके साफ कपड़े देख के आपको लगता होगा कि ये इंसान खुश है, सोचिए कैसे इसका घर चलता होगा। अपनी गरीबी देख के अगर ये चाहे भी अपने बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में करना तो चाह के भी नहीं कर सकता है, क्योंकि दिन में 2 से लेके 400 रुपये कमाने वाला कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा प्राइवेट स्कूल की फीस। क्या आपको पता है इन इमामों को आसानी से रिश्ता भी नहीं मिलता है? शादी करने के लिए भी इन्हें जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि कौन माँ बाप अपनी बेटी का रिश्ता दिन में 200 रुपये कमाने वाले के साथ करना चाहेगा?
दोस्तों सोचिए, अगर हमारे इमाम आबाद होते तो उससे आपको और मुझे कितना फायदा होता। हमें फिर महंगे प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को भेजने से निजात मिल जाता, पढ़ाई के साथ साथ हमारे बच्चे बाशऊर बनते। लेकिन अफसोस, आज के इमामों की हालत देख के शायद ही कोई अपने बच्चे का एडमिशन दारुल उलूम में करवाना चाहेगा। चलिए अब ये समझते हैं कि कैसे इनकी लाइफ या इनका फाइनेंशियल स्टेटस ट्रांसफॉर्म हो सकता है। पहली चीज, मेरी गुजारिश मस्जिद कमेटीज के ओहदेदारों से ये है कि मैंने अक्सर देखा है, उन्हें लगता है कि ये इमाम का काम सबसे आसान है, इन्हें फ्री के 10-12 हज़ार मिलते हैं, उसमें इन्हें करना क्या होता है, केवल 5 वक्त की नमाज पढ़ानी होती है या फ्राइडे को 1 घंटे का खुतबा देना होता है। यहां मैं उन्हें बता दूं, दरअसल दुनिया में 2 प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनमें इंसान को पूरी उम्र मेहनत करनी होती है, पूरी उम्र पढ़ना पड़ता है, और वो हैं साइंटिस्ट और हमारे मौलवी साहब। नमाज के बगैर इनका बाकी टाइम मुताला करने में और कुरान को याद करने में बीतता है, और उसके साथ साथ उस टॉपिक को तैयार करना जिस पे फ्राइडे को उन्हें खुतबा देना होता है। जो इंसान दुनिया में LLB करता है, यानी जो दुनिया का कानून पढ़ता है, उसकी सर्विसेज लेने में लोग उसे लाखों रुपए फीस के तौर पे देते हैं। लेकिन यहाँ एक इंसान है जिसने डिग्री अल्लाह ताला के कानून जानने में की है, लेकिन उसे दुनिया का सबसे गरीब बना के रखा गया है। देखिए, फाइनली दारुल उलूम एडमिनिस्ट्रेटर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इन इमामों की तरफ स्टैंड ले। एक यूनियन बनाना चाहिए इन्हें, जिसमें एक बेसिक सैलरी स्लैब डिसाइड करनी चाहिए इमामों और खतीबों की। और आजकल के महंगाई वाले टाइम में मुझे लगता है कम से कम 25,000 बेसिक सैलरी होनी चाहिए एक इमाम की, और उस पर कतई बार्गेनिंग नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई मस्जिद इन टर्म्स पे एग्री करती है तो इमाम को भेजें, और अगर नहीं तो कतई इमाम को वहां ना भेजें, और बाज़ाब्ता तौर पे सालाना हाइक होनी चाहिए सैलरी में। और अगर दारुल उलूम एडमिनिस्ट्रेशंस इस अहम मुद्दे पे स्टैंड नहीं लेते हैं तो मेरा मशवरा उन्हें यह है कि उन्हें अपने दारुल उलूम बंद करने चाहिए, और अल्लाह ताला को पता है कि उसे अपने दीन की रखवाली कैसे करनी है। और देखिए, दूसरा कदम उन्हें ये उठाना चाहिए कि जो डायरेक्टर एजुकेशन और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, उनसे मिलके उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि एक कोटा स्कूल्स में होना चाहिए इमामों के लिए, ताकि बच्चों को दरसगाह के बजाय स्कूल्स में ही कुरान की तालीम भी दी जाए। और उसके लिए कम से कम 2 इमामों को एक स्कूल में नौकरी मिलनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ पहली ही मीटिंग में सब कुछ फिक्स होगा, इसके लिए दरअसल थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी यूनियन वालों को। लेकिन मेरा फर्म बिलीव है, अगर वो इसके लिए कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये ज़रूर इम्प्लीमेंट होगा। और इसके बगैर पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश है कि वो भी अलग से स्कूल्स को प्रेशराइज करें कि वो बच्चों को स्कूल में ही कुरान भी पढ़ाएं। जब तक कि हमारे मौलवी साहब के पास अपनी गाड़ी ना हो, उस गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर ना हो, अपना मकान ना हो, गर्ज दुनिया की हर एक फैसिलिटी जो एक सरकारी अफसर के पास होती है, यही सब कुछ देख के फिर आप और मैं अपने बच्चे का एडमिशन दारुल उलूम में करवाएंगे। और मेरा यकीन मानिए, जिस दिन मोहल्ले के लोगों में से सबसे फाइनेंशियली स्टेबल मस्जिद का इमाम बनेगा, उस दिन हमारा खुदा और उनके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहल्ले वाले लोगों से राजी होंगे। बहरहाल इस सब में आपको क्या लगता है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आखिर में मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, गॉड ब्लेस।